जय श्री कृष्ण काफिर, क्योंकि इनके अनुसार तो हम लोग काफिर हैं ना। परंतु पता है क्या काफिर का मतलब क्या होता है? अर्थ का अनर्थ करना तो कोई किसी इन जैसे लोगों से ही सीखे, क्योंकि अपने मतलब के हिसाब से लोग अपना मतलब बना लेते हैं। काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला या सच्चाई को ढकने वाला है। इस्लामी परिभाषा में काफिर वह व्यक्ति है जो अल्लाह की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, इस्लाम पैगंबर मोहम्मद या कुरान को नहीं मानता, या किसी एकेश्वरवादी सच्चाई को जानबूझकर नकारता है। ओ भाई, यही एक थिन लाइन है जिसे इतना जोर देकर बताया जाता होगा मदरसा में कि लोग इसके प्रति खून खौला लेते होंगे कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा वो तो काफिर है, उसे मार डालेंगे। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद को जो नहीं माना उसे मार देंगे। आगे की भी तो पढ़ लो, क्योंकि अधगल गगरी छलकत जाए वाली कहानी, आधा ज्ञान, जो मतलब एक होता है ना कि आधा सच पूरे झूठ से भी बेकार है, तो वैसा ही कहानी यहाँ पर है। तो आगे देखो, आपको सच्चा मतलब समझ में आएगा। ज़रा पढ़ो और सही से उसका मतलब निकालो। इंसान और इंसान जैसा सोचो। काफिर का मतलब गैर मुस्लिम नहीं होता हमेशा। कभी कभी इसका उपयोग उन लोगों के लिए भी होता है जो इस्लाम की शिक्षाओं का मजाक उड़ाते हैं, जानबूझकर दुश्मनी करते हैं, और यही सब तो चल रहा है। कुरान में काफिर शब्द कई बार आया है, पर इसका मतलब नफरत से नहीं बल्कि सच्चाई से इनकार करने वाले के रूप में हुआ है। और सच्चाई से इनकार करने वाले के रूप में यदि है काफिर का मतलब, तो आपके ही समुदाय में आप ही लोग खुद काफिर हो, ना कि कोई और। जब खुद का बच्चा बुरा निकलता है ना, तो खुद पीटो, मारो, सुधारो। हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी? आप खुद उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाओ, उसे बोलो। लेकिन नहीं, और फिर जब अपोजिट के लोग बोलेंगे तो लगेगा कि अलगाववाद किया जा रहा है। बात तो यह है कि कुछ लोग काफिर शब्द का गलत इस्तेमाल करके नफ़रत फैलाते हैं, जबकि इस्लाम खुद कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म। और यह कहाँ कहा गया है? सूरह अल काफिरून में। सूरह अल काफिरून में तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म, तो फिर क्यों थोपते हो हम लोगों पर तुम्हारा धर्म? और जो ये बेकार के लोग हैं ना, धर्म परिवर्तन करते, धर्म परिवर्तन करने की क्या ज़रूरत है? भगवान ने सोच समझकर आपको आपके धर्म में भेजा है, आपके कर्मों के अनुसार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी धर्म में हो, उसी धर्म को पूजनीय मानो और उसी धर्म में रहो। दूसरे धर्म में टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है? अपने धर्म में सही से रहो, अच्छा कर्म करो तो लोग खुद तारीफ़ करेंगे। हम लोग जैन की तारीफ़ क्यों करते हैं? हमें हमेशा पता होता है कि उनके यहाँ का खाना कोई खाने जाएगा ना तो बिल्कुल नहीं कतराएगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इतने साफ़ सुथरे लोग हैं, इतने अच्छे से चीज़ों को रखते हैं कि उनके यहाँ खाना खाने में कतई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनके यहाँ पर कोई भी खाना खा सकता है बेझिझक, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं, उनके स्वभाव ही ऐसे हैं। पर आपके यहाँ सोच लो, मैं क्या कहूँ। यानी जबरन धर्म थोपना इस्लाम में भी हराम है। क्या समझे? जबरन धर्म थोपना इस्लाम में भी हराम है, और हराम का काम करके चाहते हो कि जन्नत जाओगे, होरें मिलेंगी, और क्या क्या है मुझे थोड़ी पता। जितना लाइन सुनती हूँ उतना ही कह रही हूँ। लेकिन इन बेकार की चीज़ों में पढ़ने की जगह सही से अपना ग्रंथ पढ़ो। रोज़ नमाज पढ़ते हो तो सही से उस ज्ञान को अवलोकन करो ना, सही से उन चीज़ों को अपने दिल दिमाग में बैठाओ। वंदे मातरम बोलने में भी जान जाता है बहुतों का। यहाँ देखती हूँ इसमें कि कितने सारे मुस्लिम भाई और बहन मेरे बात से सहमत होंगे, और कितने लोग हैं जो उनके ही समुदाय के अंदर जो बुरे हैं उनका विरोध करते हैं, या कि मुझे ही सुना देंगे। खैर, आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे एक बात है कि मुस्लिम खुद शिकार है। खुद कैसे शिकार है बताती हूँ। जैसे कुछ इंसान, एक्सेप्शन हर जगह होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स हर जगह अपवाद है। तो अपवाद के हिसाब से मुस्लिम में भी कुछ अपवाद हैं जिन्हें हर घर में, हर हिंदू के घर में फ़ोटो लगा देखोगे। हमारे कलाम जी, हमारे खान सर,
जिन पर यह असर होता होगा, उनके ऊपर मानसिक दबाव होता होगा, सामाजिक अलगाव होता होगा, युवाओं को बहकाना, वो तो बहकेंगे नहीं, ज्ञानी लोग हैं। पर जो अधगल गगरी छलकत जाए वाले ज्ञान जिसके पास है ना, वो बहक जाते हैं और मजहब का अपमान करते हैं। हर हमले के बाद आम मुसलमान को सफाई देनी पड़ती है, जो उसने किया ही नहीं। कट्टरपंथ की वजह से मुस्लिम समाज को शक की निगाह से देखा जाता है। आतंकी संगठन बेरोजगार और गरीब भावनात्मक युवाओं को जन्नत का लालच देकर आत्मघाती बना देते हैं जन्नत का लालच देकर। यहाँ जो है उसे तो नर्क बना रहे और वहाँ पे जन्नत में जाओगे। जब इस्लाम के नाम पर खून बहता है तो पूरी दुनिया इस्लाम को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन धार्मिक नेताओं को बोलना होगा। जो नेता है ना, और आप हिंदुओं से भी कहती हूँ, बड़े आए ना नेता को चुनने वाले, इस जात का, ये जात का, मेरे जात का नेता है, अरे जात का नेता है करके ना ऐसे ही कट मरोगे सब। मौलानाओं को साफ शब्दों में आतंक का विरोध करना होगा। पता है, यहाँ तो मौलाना ही गलत ज्ञान देते हैं। पढ़ो ना, ज्ञान लो, अच्छे लोगों से लो। गुरु का चयन भी सोच समझ कर करना चाहिए। हमारी गीता में कहा गया है, गुरु जो हमारे 5 एक स्तंभ है, उसमें से एक स्तंभ हमारा गुरु है, और गुरु का सोच समझ कर चयन करना चाहिए ताकि वो आपको गलत रास्ते पर ना ले जाए। तो यहाँ पर मौलानाओं के ही चाहिए। देखो, मौलानाओं जो मौलवी लोग होते हैं, उन्हें ही आतंक के विरोध आवाज़ उठाना चाहिए। मैंने ये पहले ही कहा कि आप खुद ही उनके सामने जाओ, खुद ही उनके प्रति विरोध जताओ और कर्म करो वैसे कि हमें लगे कि हाँ, आप अपने समुदाय में इतने बुरे लोग नहीं चाहते। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ कुरान नहीं, उसके साथ वैज्ञानिक, तर्कशील और मानवीय शिक्षा जरूरी है। परंतु आप लोग समय के साथ आगे बढ़ने की जगह बस कुछ लाइंस को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको एक अलग ही मायने लगाकर दुनिया में जी रहे होते हैं। उसमें से एक कहानी यह है ना कि एक इंसान शराबी था। शराबी को बोला गया, शराब मत पियो कि आपके शरीर को वो खा जाता है। शराब पीने से आपके पेट के कीड़े मर जाते हैं। जो कि पेट का कीड़ा मीन्स जो आपके लिए लाभदायक है, जो खाना पचाता है और जो कई सारे कर्म करता है आपके सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, वो आपका मर जाता है, ख़राब हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है और आप मर जाते हो। परंतु वह शराबी क्या कहता है पता है? कि मुझे इस कहानी से यही सीख मिलती है कि शराब पीना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेट का कीड़ा है ना, वो मर जाता है। पेट में कीड़ा क्यों चाहिए? अरे मूर्ख, वो कीड़ा जो तेरे लिए लाभ पहुंचा रहा था, उस कीड़ा की बात हो रही थी जिसे मार रहा है तेरा शराब, लेकिन पी जाते हो। सोशल मीडिया पर सही इस्लाम फैलाना होगा। यही सही ज्ञान देने के लिए मैंने सोचा था कि गीता और कुरान का सीरीज चालू रखूँगी, जिसमें से कुरान के जो अच्छे ज्ञान है वो मैं लोगों को बांट सकूँ और उनके बुद्धि में यदि इतनी ज्ञान जागृत होती है तो वो उस ज्ञान को ले सकें। परंतु जब मैं पढ़ती थी, हाँ, आपकी भलाई के लिए सोचकर, खुद के लिए भी, कि खुद भी सीख सकूं कि क्या है उसमें जो इस समुदाय में इतनी कट्टरपंथा है, इतने कट्टरपंथ टाइप के लोग हैं, इतनी कट्टरता है, उस चीज़ को मैं जानना चाह रही थी। परंतु पता है क्या पता चलता है उसमें? कि उसमें भी अच्छी चीज़ें सिखाई गई हैं। उसमें भी पशु को बेवजह मारना बेकार है, किसी बेगुनाह को मारना बेकार है, जो कि आपसे कहीं से भी ये पाक धर्म नहीं है। और मोमिन, मुनाफिक और काफिर, ये 3 तरह के लोग की बातें कही गई हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि आपके ही समुदाय में मोमिन कुछ हैं। और मोमिन का मतलब यदि समझ आता होगा तो कमेंट में बता देना, और यदि नहीं पता तो जाकर देख लो मेरे वीडियोज़ में, मैंने बताया है। मोमिन कुछ ही लोग हैं, बाकी तो मुनाफिक हैं, और उसमें से भी बचे कुछ काफिर हैं। आपके ही समुदाय में, अलग समुदाय के लोग काफिर नहीं हैं। और आपके ही कुरान में कहा गया है कि हम सभी प्राणी एक ही समुदाय के हैं।
तो शांत रहो ना, एक जगह बैठे रहो ना, अपना काम करो, पढ़ो लिखो, ज्ञान बढ़ाओ, जो समाज के लिए ज़रूरी है वो करो। अपने ही घर में जब बहुत सारे मेंबर हो जाते हैं ना, तो वही धीरे 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 परिवार बढ़ते 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 एक गांव हो जाता है। पता चलता है कि वो पूरा परिवार है, वो मेरा वो गोतिया है, वो गोतिया है, ऐसा एक गांव बन जाता है। तो इतनी सारी जनसंख्याएं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अलग अलग हो गई, सबकी विचारधाराएं अलग हो गई, तो क्या सब मर कट मरोगे? खैर, हिंदू मुस्लिम एकता ही जवाब है। जहाँ पर भी मैं ये लाइन पढ़ती हूँ ना, हिंदू मुस्लिम का एकता ही जवाब है। तो एकता हम लोग अपनी तरफ से ही सिर्फ लेकर आएंगे, या आप लोग भी अपनी तरफ से लेकर आओगे? आप लोग भी ऐसे कर्म करो ना कि हाँ, हमें विश्वास हो। जहाँ कई सारे हिंदू हैं वहाँ मुस्लिम रह सकते हैं, लेकिन जहाँ बहुत सारे मुस्लिम हैं वहाँ हिंदू नहीं रह सकता। आपने यही विश्वास कमाया है लोगों का, तो फिर कैसे हुआ? अच्छा, विश्वास कमाओ, विश्वास। बेवजह के ज्ञान में मत पड़ो, गलत चीज़ों में मत पड़ो। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग होंगे अच्छे, खान सर जैसे। खान सर का परिवार कितना अच्छा होगा, उसके सारे सदस्य कितने अच्छे होंगे, वो कितने अच्छे हैं। हमें पूजने को मिले तो उन्हें पूजें, तो उनके जैसा बनो। अगर किसी मजहब के नाम पर खून बहाया जा रहा है तो जान लीजिए कि वो मजहब नहीं, मजहबी शैतानियत है। हर अभी पहलगाम में हमला हो गया, यह जिहाद नहीं था, इस्लाम शांति और हत्या। क्या था ये? इस्लाम शांति था ये, या फिर हत्या था? आपने हत्या किया और आपके प्रति फिर से सबके मन में एक नफरत सी कौंध उठी। फिर सभी भूल जाएंगे, फिर सभी सबके साथ अच्छे से रहेंगे, फिर कुछ ऐसा कर्म हो जाएगा। हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता। जात तो सच में नहीं होता, परंतु ये आतंकवाद जब होता है तो फिर इन्होंने पूछ कर क्यों मारा कि किस धर्म से हो, पैंट उतरवा कर क्यों मारा? फिर क्या समझे हम लोग? खुद ही जवाब दो। और जब तक हम मिलकर नफरत से नहीं लड़ेंगे तब तक ये आग फैलती रहेगी। हमें नहीं लगता कि अब मिलकर रहना चाहिए, पर कोशिश हमारी बहुत होती है कि मिलकर रहें। जब शांतिपूर्ण ढंग से सोचेंगे ना तो लगता है कि हाँ, शांत रहना चाहिए। पर एक बात पता है, जब हमारे भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, नहीं माने ना लोग, सामने से जब कौरव नहीं मानी तब महाभारत हुआ। और फिर हम जब तक शांत है तब तक शांत है, जब आग लगेगी पूरी दुनिया में आग लग जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए जब तक शांत प्रिय हैं, शांति से रहना सीख जाओ। राम भगवान भी हमारे गए, रावण को कई बार शांति संदेश भेजे, वह नहीं माना। तब जाकर वहाँ भी रामायण, राम सीता युद्ध हो गया। राम सीता रावण, हाँ, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन सोचो, रावण ने भी सीता माता का बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके परिवार में भी कई अच्छे लोग थे। पूरी कहानी देखना, पूरा पढ़ना, पूरा समझना, तब बात समझ में आएगी। चलो, अब चलती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ। और काफिर का सच्चा मतलब समझो। बेकार में काफिर काफिर कहकर किसी बेकसूर को मत मारो। हम सब डर डर के जिए और आप लोग जहाँ जाओ वहाँ पे मार काट फैलाओ। उसके बाद जब बजरंग दल आता है तो कहा जाता है कि ये बजरंग दल ही कारण है आतंक फैलाने का। बजरंग दल, इसमें इतना आक्रोश है कि इसके वजह से और ज़्यादा दंगाई होती है। अरे तो लोग मजबूत नहीं होंगे और आप लोग अचानक लड़ने आओगे तो हम सब लड़ेंगे कैसे? तो इसकी भी ज़रूरत है। परंतु ये बेकार की जो हमारे धर्म में भी इतनी जातिवाद है ना, और इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक दिन आ रही थी, वहाँ पर मैंने देखा कि चलो अंबेडकर जयंती के दिन भीम आर्मी बन रहे हैं लोग।
अब भगवा ड्रेस से ब्लू ड्रेस बन रहा है भाई। एक तो हरा और ऑरेंज था ही, अब नीला भी बन रहा है। बहुत सही है, बहुत आगे जाओगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा तब समझ आएगा। कुछ लोग जब बचेंगे तब भगवान याद आएंगे। और बहस करते हैं वो लोग, हिंदू लोग खुद ही, कि ये भगवान है। हम आस्तिक नहीं, हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। मत मानो, जाओ, जैसे रहना है रहो। पता नहीं और क्या क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ भाई। चलो बाय, जय श्री कृष्ण। और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, बस यही है। बाय।